अस्सलामुअलैकुम। 9th क्लास जनरल मैथ का लेक्चर 20 है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन है अ मैन सोल्ड एन अलमीरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 × 1/2%। ये सिर्फ क्या कह रहे हैं कि उसने सेल कर दी है और उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹209, अगर वो 209 रुपये में इसको बेचता ही वुड हैव लॉस्ट 2%, तो उसको क्या होना था, 2% की जो है वो नुकसान होना था। फॉर हाउ मच द मैन परचेज इट। ठीक है। सेलिंग प्राइस गिवन है आपके पास। यहाँ पर फिर से हम लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। ठीक है। फॉर्मूला आपका वही पुराना वाला आएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब ये देखें लॉस कितना उन्होंने हमें दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है आपके पास, लॉस की परसेंटेज 2%। ठीक है। जब लॉस होता है ना तो लॉस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे आता है, वैसे ही आपका लॉस भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 209, कॉस्ट प्राइस एक्स थी, लॉस आपका था 2%, विच इज़ 2/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो 100x - 2x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। 209 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 98x आ गया, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 98। वो जो प्रॉफिट आपके पास उन्होंने दिया हुआ था ना, वो प्रॉफिट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों ने सारी वर्किंग जो है वो लॉस के साथ करनी है। डिवाइड करें इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास 213.26। ठीक है। अगर आप इसको देखें डेसिमल के बाद 2 है, 213 भी रहने देते हैं तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट ₹450 ईच। यानी एक चेयर जो है वो 450 की है, लेकिन उसने कितनी खरीदी हैं, 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे हम परचेज प्राइस ऑफ 1 चेयर, ये कितनी है, ₹450। ठीक है। और फिर परचेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, ये कितनी है, ₹450 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम किसके साथ 3 चेयर्स की करने लगे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी आपके पास 1350। ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन देखें। वन ऑफ दीज इज़ सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। इनमें से एक जो है वो सेल की है उन्होंने 10% के लॉस के ऊपर। ठीक है। ये परचेज प्राइस थी उसकी। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक चेयर जो है वो सेल की उसने कितने में, 10% लॉस पे। ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस परसेंटेज कितनी है, 10%। ठीक है। अमाउंट ऑफ लॉस कैसे आती है, अमाउंट जब भी हम लेते हैं लॉस का तो वो किस पे आती है, हमेशा परचेज प्राइस पे आती है या कॉस्ट प्राइस पे। तो 10% हम ले लेंगे किसका, परचेज प्राइस का। ठीक है। परचेज प्राइस का जब हम लेंगे तो परचेज प्राइस आपके पास कितनी थी, 100। ये आपके पास परचेज प्राइस थी 450। एक चेयर की जो है हम वो लिखेंगे, कैंसिल हो गई है तो क्या आ गई आपके पास अमाउंट, ₹45। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हम लोग फार्मूला को यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या आपके पास आएगा, हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, जब आप परचेज प्राइस में से या कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे लॉस को। ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक्स या कोई भी नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास दोनों अमाउंट्स मौजूद हैं। परचेज प्राइस एक चेयर की कितनी थी, 450, और इसका लॉस कितना था, ₹45। ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 405। ये क्या आया, आपके जो एक चेयर बेची थी हमने। ठीक है। ये उन्होंने कहा था कि एक चेयर जो है वो कितने की बेची हमने, 10% लॉस के ऊपर। अभी यहाँ तक सॉल्व हुआ है। फर्स्ट कंडीशन थी इसकी तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन देखें, एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड।
हम लोगों को वो कौन से पैसे हैं या कौन सी अमाउंट है जिस पे 2 चेयर्स बेचेंगे तो हमें पूरी ट्रांजैक्शन पे यानी तीनों कुर्सियों को बेचने पे 20% प्रॉफिट हुआ हो। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो आगे सेकंड किस तरह से करेंगे, अगले पार्ट में देखें। होल ट्रांजैक्शन पे कह रहे हैं गेन, तो हम लोगों ने देखना है कि प्रॉफिट कितना है हमारा 20%। ठीक है, और ये क्या है हमने देखनी है पूरी होल की, हम किस पे लेते हैं, पूरे सबकी कह रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गेन ऑन होल, यानी पूरे के ऊपर प्रॉफिट किस तरह आएगा, ये हम 20% ले लेंगे किसका, परचेज़ प्राइस का। परचेज़ प्राइस हम वो लेंगे जो हमारी तीनों की है। तीनों की परचेज़ प्राइस कितनी थी, 1350। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ₹270। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है आपने, सेल प्राइस फाइंड करनी है होल ट्रांजैक्शन की। सेल प्राइस होल की फाइंड करेंगे हम, तो कैसे आएगी ये आपके पास, जब हम लोग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, अब यहाँ पर अमाउंट्स हैं आपके पास, कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी थी आपके पास 1350, इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट अपना 270, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1620 रुपये। ठीक है, ₹1620। अब 1620 जो है ये आपके पास तीनों का प्रॉफिट है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने कहा है कि आपने 2 की प्राइस फाइंड करनी है, तो तीसरे की प्राइस आपने ये निकाली हुई थी। जब आप इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी 2 चेयर की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स कितनी है, कैसे आएगी, जब हम ₹1620 में से माइनस कर देंगे 405 को। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी रुपीज़ लगाना है आपने, तो आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे, कितने आएंगे, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1215 रुपये। ये आपके पास क्या है, 2 चेयर्स की प्राइस 1215 है और एक की क्या आ गई 405, तो टोटल कितनी अमाउंट हो गई 1620। ठीक है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रफ पे भी और नीट के ऊपर भी सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।